अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, इस्लाम में म्यूज़िक, मौसीकी और सूद के बारे में क्या अहकाम है, आइए सुनते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा की ज़ुबानी। चलते हैं वीडियो की तरफ। अगला सवाल है कि जो मौसीकी है और सूद है और जो गुस्ताखी रसूल का जो फतवा होता है उस पर आप गामदी साहब की तरफ हमें रेफर कर देते हैं, जबकि अपना कोई पॉइंट नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो है कि जो फसाद फिल अर्द करे वो गुस्ताखे रसूल है, बार बार करे उसकी सजा कत्ल है। इस वजह से नहीं कि गुस्ताखे रसूल की सजा है, इसकी वजह से कि फसाद फिल अर्द है। और ये बात तकी उस्मानी साहब भी माने हैं कि शरीयत में गुस्ताखे रसूल की सजा ही कोई नहीं है, ये फसाद फिल अर्द के तहत है। और फिक़ह हनफी में तो कत्ल है ही नहीं है। तो जो हनफी है पहले तो वो बताए ना कि इमाम हनीफा ने क्या सजा रखी है। इसमें तो भड़क उठे थे मुफ्ती मुनीफ साहब। अगर इमाम हनीफा गुस्ताखे रसूल की कत्ल नहीं सजा मानते हैं तो हनफियों तुसी केड़े इमाम नु मनदे हो? और अगर जो ये न माने वो गुस्ताख है तो इस प्लेनेट अर्थ का सबसे बड़ा गुस्ताख इमाम हनीफा है। उसूल खड़ा करो, मैं तो क्या सी ना उसूल खड़ा करोगे तो बाबा पहले उदा कीमा बन के निकलेगा जी, मैं तो बाद चाहवांगा। उसूल नहीं खड़ा करनगे, मनु एब्सोल्युटली एक करनगे। और पहले इसके साथ आपने क्या बात की थी? हाँ, मौसीकी। एक कवाली कौन सुनता है? बरेलवी, चिश्तिया। उसूल तय कर लो, जो कवाली को म्यूजिक को हलाल समझे, जो हलाल का है वो हलाल मानेगा, जो हराम वो जुमला बोल के तो फिर हम आपको लिस्ट बताएंगे कि कौन कौन मौसीकी को हलाल समझते हुए हरामी हो गया हुआ है। फिर मैंने बात मेरी वही थी, मैंने ये आपको एक समझ ले मास्टर की दे दी है। उसूल तय करना है, सारे चिश्तिया फारग हो जाएंगे जे, मेरा नंबर बाद ही जाएगा। जो जो म्यूजिक के ऊपर फतवा देता रहे ना वो सारे फारग हो जाएंगे। ये तो कहते हैं ताली बजाना भी हराम है। हाँ जी, बुखारी मुस्लिम में है कि नबी इस्लाम ने कहा औरतें इमाम को इस तरह गलती पर मुत्तला करें, इसको तस्वीर कहा है। ये ताली नहीं है। और मर्द के हैं सुबहान अल्लाह। हालांकि इससे बेहतर हो सकता था तरीका मौसीकी से बचने का कि मर्द के सुबहान अल्लाह, औरतें के म्यूजिक भी नहीं हुआ। ये तो म्यूजिक है। डॉक्टर जाकिर नाइक के जब जलसों के अंदर तकरीरों में तालियां होती थी तो ये बरेलवी कहता है देखो ताड़ियां मार रहे हैं। अच्छा, कवालां दी ताड़ियां नहीं नजर आंदियां, वो जेडी खुसरे वाली ताड़ियां ने हैं, ए बेचारियां मासूम दी तालियां जेड़ियां ने ए जेड़ियां ने हराम हो गईयां, ए वाली जेड़ी हलाल हो गई। उसूल खड़ा करो, जवाब ले लो सरकार। हाँ, टाइम क़यामत तक जे उसूल खड़ा करो, जवाब ले लो। म्यूजिक के हवाले से हमारा मौक़िफ़ यह है, नबी इस्लाम ने दफ को जायज करार दिया, बुखारी मुस्लिम में। गाने को जायज करार दिया, सही बुखारी में। अबू दाऊद में तो, इब्ने माजा में तो यहां तक आया कि हलाल और हराम निकाह में फर्क है, जिसमें गाना हो। गाने में भी कोई इख्तिलाफ नहीं, दफ में भी कोई इख्तिलाफ नहीं। इंस्ट्रूमेंट तो है ना, इसका मतलब है मुतलकन इंस्ट्रूमेंट तो हराम नहीं हुए, मुतलकन तो ना हुए। अब जिन इंस्ट्रूमेंट्स को ये हराम कह रहे हैं ना, वो हदीस से उसकी लिस्ट बयान करें और उसकी हुर्मत साबित करें, टाइम क़यामत तक जे। अगर आप वो ढोल वाली हदीस लेके आएंगे ना अबू दाऊद से, फिर हम आपसे अगला सवाल करेंगे कि नबी इस्लाम ने तो कानों में उंगलियां दी थी, अब्दुल्ला बिन उमर की उंगलियां कानों में क्यों नहीं डलवाई थी? और ये वो जवाब है जो कवालियों वाले इनको देते हैं। वो कहते हैं नबी पे वाजिब होता है कि वो हराम को हराम कहता है। सूफिया सारे कायल हैं, ठीक है। हाँ, और आपको बताऊं, अहले हदीस के जो सबसे बड़े इमाम हैं, इब्ने तैमिया के भी इमाम, अल मुहल्ला किताब जिन्होंने लिखी है, क्या नाम है यार? इब्ने हज़म। हाय मैं सदके, हाय हाय गूगल हाफिज़ाउल्लाह, तुझ पे लाखों सलाम। इब्ने हज़म वो है कि इब्ने तैमिया तो शाही कोई नहीं, इब्ने तैमिया से भी 300 साल पहले इब्ने हज़म ने ना सिर्फ म्यूजिक के उस इंस्ट्रूमेंट्स को जायज कहा है, बल्कि इसकी खरीदो फरोख्त को हलाल का है, इसके कारोबार को हलाल का है। इसीलिए यूसुफ अल करदावी ने म्यूजिक के हलाल होने पे फतवा दिया इब्ने हज़म की बुनियाद पे। अहले हदीसों क़यामत तक टाइम जे इब्ने हज़म नु को के गुमराह सी। इब्ने हज़म वो है कि जिसके सामने इब्ने तैमिया भी बगैर वजू के खड़ा ना हो बात करने के लिए। सलफियों का बड़ा इमाम इब्ने हज़म माना जाता है, पहला गैर मुक़ल्लिद कहा जाता है जी प्लेनेट अर्थ पे। इमाम वो दाऊद ज़ाहरी और उसके बाद इब्ने हज़म।
और ये वो है जिसको गामदी साहब बड़ा कोट करते हैं इब्ने अज़म को। अल मोहल्ला उन्होंने पीछे कई बार लगाई होती है, आप देखें। बुखारी मुस्लिम नहीं नजर आएगी, अल मोहल्ला तो नजर आएगी। इब्ने अज़म तो म्यूजिक के इंस्ट्रूमेंट्स को जायज समझता है, उसके कारोबार को जायज समझता है, इज्तिहादी खता है। तो सरकार गामदी भी इज्तिहादी खता मान लो। वही गल, पहले उसूल तय करो, उस उसूल से सबको गुजारें, फिर आगे चलें। हमारा दरमियान का मौकिफ है कि तरन्नुम गुनगुनाना इसको तो कोई हराम नहीं समझता। बुखारी की हदीस है, जो तरन्नुम से कुरान ना पढ़े वो हम में से नहीं है। सरकार ये मिशारी जो कुछ कर रहा है कुरान के साथ, ये तरन्नुम नहीं है। और अगर कुरान ऐसा ना होता तो तरन्नुम से पढ़ा भी ना जाता। चूंकि मैं तो एक फील्ड है ना ये, मैं तो बाज़ औक़ात तरन्नुम में भी पूरी पूरी सूरतें पढ़ लेता हूं, उस तर्ज में, जिस तर्ज में मैं कुरान सुना रहा होता हूं। तो आप उसको म्यूजिक कह देंगे, इंस्ट्रूमेंट कह देंगे। हमें गाने और इंस्ट्रूमेंट से तब इख्तलाफ है जिसमें बेहयाई औरतों और मर्दों का इख्तलात हो, कलमाते कुफरिया हो और धमा चौकड़ी हो, कि उसके बाद इस्लाह के बजाय जो है वो उठ के बंदा नचना शुरू कर दे। इस तरह का म्यूजिक ना हो, सॉफ्ट म्यूजिक अच्छा, जिससे कोई कलाम ऐसा जिसकी वजह से आप अल्लाह की तरफ माइल हो। ठीक है, अब ये जो मैं बंदा आसी हूं, गुनाहगार हूं मौला, उसके पीछे भी तो म्यूजिक है। लेकिन क्या तौहीद का कलाम है वो जो खालिद हसनैन खालिद ने पढ़ा है, सरकार क्या बात है। ठीक है ना जी। इस तरीके से कवालियां भी जो तौहीद के ऊपर मबनी है, बल्कि कई कलाम मैं कहता हूं है तो वो इश्क मजाजी वाले हैं, बस आप वो तसव्वुर ना लाएं। तो जनाब नासिर हुसैन काज़मी की जो ये गजल है, मेरी जिंदगी है तू, इसमें कभी खुदा को फिट करके कभी आप सुने तो फिर मैं आपसे पूछूंगा कि हसन इब्ने साबित की नातिए शार के अंदर इतनी जान क्यों थी। और आपकी नीयत का है ना। और बीवी खामन को सुना सकती है, खामन बीवी को सुनाए। ठीक है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने तो अपने प्लेटफॉर्म से गाने, वो ज़ौजती अंता हबीबती अंती, वो किड्डी तरसी चोने पढ़ी है, और अरब का एक नशीद पढ़ने वाला है, और कितने नशीद पढ़े। ये ढिले मसले ने, इन्हें छोड़ दो। सरकार उमर सीरीज में से अगर आप वो म्यूजिक निकाल दें, उसकी रूहानियत ही खत्म हो जाएगी। सर वो जो म्यूजिक चलते हैं उसके, वो उस जमाने में ले जाते हैं आपको। सरकार ये अल्लाह ने दुनिया में रखा है ना, तो अगर ये उस तरह के मामलात होते तो आपको बुखारी से लेके इब्ने माजा तक हदीसें भरी पड़ी मिली होती, जिस तरह बाकी गुनाहों के ऊपर मिल रही हैं। इतने नहीं मिल रही है एक खेचतान के कभी लावल हदीस कह देंगे। सरकार लावल हदीस से फजाइल अमाल भी है। वो कहते हैं जी उस जमाने में वो स्टोरियां ले आए थे कुरान के मुकाबले पे, तो आप भी तो फजाइल अमाल और फजाइल सदकार ले आए, मैं लावल हदीस कह दें। वो कहते हैं इससे साबित हुआ कि म्यूजिक चूंकि अल्लाह से दूर करता है, तो सर जो म्यूजिक अल्लाह के करीब ले आए फिर क्या बात करेंगे आप। हाँ, इसलिए ये मैं इस मामले में इसलिए ढीला रहता हूं कि मैं इसके ऊपर कोई फतवा नहीं लगाता। उमर सीरीज का सिर्फ म्यूजिक चल जाए ना सरकार, तो आप उस जमाने में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना। कोई नेगेटिव आपके अंदर इंटेंशन पैदा नहीं होती, कोई शावत नहीं आपकी भड़कती, कोई नेगेटिव ख्याल नहीं आता, तो अब आप इसके ऊपर क्या फतवा लगाएंगे। और फिर वो मुझे एक मौसीकार ने टेलीफोन पे जब पूछा ना, तो मुझे कहने लगा अच्छा मुझे बताएं इंजीनियर साहब, म्यूजिक अगर हराम है, वो समझता था कि मैं ये कहूंगा, खुद ही फतवा लाता उन्हें। अच्छा आप मेरे फतवा लगाएं कि मैं अगर यूं गुनगुनाऊं तो क्या फतवा लगाएंगे आप, और यही मैं सारंगी के ऊपर बजा दूं तो क्या फतवा लगाएंगे। गुनगुनाने वाला हलाल और वही हराम, इसको जस्टिफाई कैसे करेंगे। और मैं आपको बताऊं ये जितने लोग हैं इन्होंने बकायदा ये इल्म सीखा हुआ है, ये वैस कादरी ने इल्म सीखा हुआ है, तभी इतनी तरजें निकालते हैं वो। हाँ, इन्होंने किसी वलीउल्लाह ने नहीं तरजें सिखाइयां, ये इसी फन से सीखी है इन्होंने। अगर ये फन हराम था तो क्यों सीखा है। जितने तर्जें बनाते हैं ना सब ने सीखी हैं ये चीजें जी। अच्छा, पीर नसीरुद्दीन नसीर साहब ने तो हारमोनियम के ऊपर पूरी वो कलाम पढ़ा है, वो वीडियो ही रखी है यूट्यूब पे। ये मसला ऐसा नहीं है सख्त जिस तरह इन्होंने बना देता है। इससे ये ना समझिएगा कि हम ये जो इंडिया के बेहुदा गाने या माइकल जैक्सन के ये फजूल किस्म के गाने, मैं इनके ऊपर बात कर रहा हूं।
ये तो आपका सुनने का दिल भी नहीं करेगा। जो बंदा दीनदार हो गया, यार कोई फजूल शायद कोई लाओ, कोई समझ आवे, कोई गल हो रही होवे तो चलो मैं सुन लांगा, ठीक है, वो खुद ब खुद आप इससे दूर होना शुरू हो जाएंगे। तो इन सारी चीजों को देखें। अगर आपने फतवा लगाना है, इब्न हज़म से लेके अभी तक जितने लोग हैं वो सारे के सारे इस्लाम के दुश्मन, शैतान के एजेंट, वो जो जुमले इन्होंने रखे हैं वो डिक्लेयर करें। गामदी साहब का तो नंबर बाद में आएगा। वही मैंने कहा था, अगर उसूल आप तय करेंगे, यही वजह है कि मैं आपको अक्सर जगह फतवों में ढीला नजर आता हूं। मैं कहता हूं नमाज इनके पीछे पढ़ूंगा, क्यों? मुझे पता है कि मैं फंस जाऊंगा अल्लाह के हुजूर। अगर मैं ये उसूल खड़ा करूंगा कि नमाज नहीं होती, तो कहीं मेरे मानने वाले जो स्टूडेंट है उनके पीछे भी नमाजें नहीं हो रही होंगी। मैं एक उसूल बनाता हूं कि नहीं यार, ये उसूल है ना, बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, सबको देंगे। इसकी वजह से हम फतवे लगाने से बच जाते हैं। वल्लाह ये लोग अगर ये हरकत करते ना, उसूल तय करते, तो ये फतवे लगाने से बच जाते, तकवीर करते ही ना, कभी भी ना करते। इन्होंने क्या किया? उसूल तय नहीं किया, चढ़ दौड़े अगले के ऊपर। अच्छा इन्हें क्या था, उन्हें चेक कर लेना, उन्हें क्या था, तो बताओ उन्हें क्या है। जिसने तारक मसूद साहब के साथ किया, ज्यादा से ज्यादा यह कहना चाहिए था कि उन्होंने हजरत अली का जिक्र वहां पे करना मुनासिब नहीं था, इसलिए कि कभी गलती से भी हजरत मुआविया का जिक्र नहीं होगा। ऐसे कभी गलती से भी 22 रजब के दिन ये शादी नहीं करवाएंगे, 10 मुहर्रम को करा लेंगे सुन्नत एस्टैब्लिश करने के लिए, क्योंकि वहां अहले बैत का बुग़्ज़ है। कभी ये नहीं कहेंगे यार जो 22 रजब हजरत मुआविया के वो वफात का दिन है, तो लोग सोग ना कितने मनान, असी 22 रजब ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, खुशी का दिन मनावांगे। क्या कहेंगे? ओ यार खुदा दा ना आ जाए, वो तो शिया खुश होंदे जे दे उत्ते 22 रजब ਨੂੰ ना ਵਿਆਹ करो, 10 मुहर्रम की बारी आएगी तो सुन्नत जिंदा करनी इनको याद आ जाएगी। तो हम कहेंगे एक उसूल रखो, वो दोनों पे अप्लाई करो। बेईमानी इनकी होती है, उसूल 2 रख लेते हैं, ठीक है। उसूल जब 2 रखते हैं, आप मुझे बताएं, हजरत हसन की तारीफ है कि एक दिन जनानी रख के छोड़ देते थे। आज के दौर में भी आप ये किसी गैर मुस्लिम को पेश करेंगे, मजाक उड़ाएगा ना। और मैं को मुफ्ती तेरे बारे में तेरे प्यो ने अनाउंसमेंट कराई है कि 3 कर लिए, चौथी कोई ना दे, ये हर टाइम व्याह करता है, तो इसको गुस्सा नहीं आएगा। और तुम मौला अली के बारे में एक मुनक़ते रवायत जिसकी सनद ही पूरी नहीं है, सैयदना अली की रवायत डायरेक्ट पोते से हो रही है जिनसे उनकी मुलाकात ही नहीं है, वो उसकी बुनियाद के ऊपर तुम ये, और झूठी रवायतों के ऊपर जो बनु उमैया ने गढ़ी थी कि हसन तो अहल ही नहीं था खिलाफत का, उसको तो जनानियों का शौक था, इसलिए मुआविया से उसने सुलह की, शुक्र है उम्मत के लिए सही हो गया। ये पीछे इंटेंशन थी इनकी इस चीज को आम करने में, आपको पता ही नहीं है इन्होंने क्या गेम खेली है। तो सरकार ये उसूल खड़ा करें, आए हम उसूल से इनको गुजारेंगे। लेकिन ये जो जज्बाती डॉक्ट्रिन खड़ी करते हैं, वो देखो जी क्या कहता है, हाँ रुको जरा, पहले सब्र करके उसूल तय करो, फिर हम तुम्हें बताएंगे ये आप बोलो। बल्कि आप ये डिमांड नहीं करेंगे ना उसूल तय करो, उधर ही खोती मर जाएगी ना, इन्होंने पता है अगला उन काम के पाड़ना का साढ़े नाल पता लग जाएगा, ठीक है जी। तो नाजरीन, आपने वीडियो देख ली, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो लाजमी पसंद आई होगी और आपके नॉलेज में इजाफ़ा भी हुआ होगा। तो ऐसी मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको आसानी से मिल सके। शुक्रिया।